हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि अब मेरे घर में जो शादी है उसकी तैयारी से मैं आपको दिखाना शुरू करूँगी स्टार्ट पॉइंट से। और जो मुझे शादी में पहना था ना, ये वो वाला आउटफिट है जो आज ही तैयार होके आया था और मैं इसको देख रही थी कि परफेक्टली सिला है कि नहीं सिला है। और सच कहूँ तो बहुत एक्साइटमेंट है शादी का, क्योंकि ये जो मेरे हस्बैंड हैं उनके भाई में ये लास्ट शादी है और ये शादी हम लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी शादी की रस्में शुरू ही हुई हैं और क्योंकि मुझे अपने गांव वाले घर पे जाना है तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। और ये अपने आउटफिट का मैंने ट्रायल लिया कि शादी में पहनने से पहले एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कहीं 19-20 तो नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पे अगर कोई चीज़ दिक्कत करती है तो फिर उसका कोई सलूशन हो नहीं पाता है। और ये मैं पैकिंग करने से पहले मैंने अपना आउटफिट चेक किया और सच में जब ये पूरा बन के आया था तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अमेजिंग था और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकल के आया। और आप प्लीज़ ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अभी ये है और उसके बाद हल्दी का ब्लॉग आएगा और उसके बाद शादी का भी ब्लॉग आएगा, जिसमें हमने बहुत मस्ती करने की सोची है और एक से बढ़कर एक मेरी फैमिली में है। और ये मैंने देखिए और भी साड़ियाँ निकाली हैं क्योंकि फ़ंक्शन काफ़ी सारे होते हैं तो सभी के लिए अलग अलग आउटफिट चाहिए होते हैं। मेन फंक्शन के लिए मैंने लहंगा सेलेक्ट किया था जो कि अभी मैं ट्रायल ले रही थी, और बाकी फंक्शंस के लिए मैंने साड़ियाँ निकाली हैं अपनी हैवी वाली, और जो कुछ मैंने भी रिसेंटली तैयार करवाई हैं, कुछ मेरी पहले की स्टोरेज की हैं। और कसम से मतलब जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो सबको, लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे ये रहता है कि मैं सबसे अच्छी दिखूं और बहुत बढ़िया से तैयार हूं। और क्योंकि घर की शादी होती है तो घर की शादी में हर कोई अपने आप को परफेक्टली रखना चाहता है और अच्छे से तैयार होना चाहता है, क्योंकि बाकी फंक्शन में हम जाते हैं ना तो शायद हम इतना इम्पोर्टेंस ना दें चीज़ों को, लेकिन हाँ फैमिली फंक्शन में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ये मेरी सेंटर वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट साड़ी है और सच्ची वो पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पैकअप हो गया और मेरा देवर मुझे लेने आया था जिसकी शादी थी, उसके साथ मैं नाइट में गई थी करीब 8 बजे। और वहाँ जाने के बाद आपको तो पता है ना, रस्में होती हैं तो गाना बजाना तो होगा। ये फैमिली में गाना बजाना हो रहा है और शगुन होता है ढोलक पे गाने गाने का, और घर के आसपास के लोग सब लोग मिलके गाते हैं, बन्ना बन्नी भात, बहुत से लोग को ये सब आते हैं। और ये तो खैर नाइट का है। इसके अलावा हल्दी वाले दिन ये घर था एक्चुअली, गांव में ना सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हाँ, एक हैं जिनको हम ताई जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे घर का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उनका घर एक्चुअली खाली पड़ा था और इस बार हम लोग को टास्क मिला था कि हमें अपने तरीके से घरेलू चीज़ों के साथ हमें हल्दी फंक्शन की सजावट करनी थी, जिसके लिए मैं और मेरी ननद ने कमर कस ली थी। और एक्चुअली हम दोनों ने अपना माइंड लगा के चीज़ों को इकट्ठा किया और उसके साथ हमने, ये जो आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड, ये एक घर है और ये मेरा भांजा वो जा रहे हैं दूल्हे राजा, ये मेरी ननद है। और इस घर को हमने, आप सच्ची जब फाइनल लुक देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने इसकी काया पलट कर दी थी। ये मेरी भांजी है, इसका नाम काव्या है और ये बहुत शैतान है और इसने सच्ची सजावट में हम लोग की बहुत मदद करी थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं। और ये मेरा भांजा अभय है, ये बहुत शैतान है और दिखाऊंगी मैं आपको, इसकी भी वीडियो दिखाऊंगी। और एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ना यूट्यूबर्स हैं और सबके चैनल्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और मेरी ननद का तो खैर लोकगीत का चैनल है और बहुत अच्छे से है वो भी, और अभय जो मेरा भांजा है उसका भी है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है वो भी अपने कंटेंट में। और एक्चुअली वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन जब हम लोग फैमिली में होते हैं तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं हम कहाँ हैं क्या हैं और दिल खोल के एंजॉय करते हैं। और एक्चुअली हमारे घर में हमारे बड़े लोग जो हैं, घर के बड़े, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे सब सही हैं और अच्छे से रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ये काव्या अपना पोज देती हूँ। और एक्चुअली जब हम लोग को तैयारी करनी थी ना, मैं तो कसम से नहाई भी नहीं थी
और सुबह का टाइम था क्योंकि हमें फंक्शन दोपहर में करना था, उसकी तैयारी हमें बहुत जल्दी करनी थी। ये भांजी और ये साथ में मेरे देवर का बेटा है, इसका नाम है शिवांश। और ये भी बहुत शैतान है। इसको एक्चुअली जब भी वो तैयारी हो रही होती ना तो इसको लगता है कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और ये बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी समझ के ही तैयारी करवाता है। बच्चे तो बच्चे हैं, खैर उनको नहीं समझ आता है कि क्या है क्या नहीं है। उनको लगता है कि फैमिली फंक्शन है तो बस हमारे लिए तैयारियां हो रही हैं। ये काव्या ने सारे बलून्स फुलाए हैं। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत शैतान है, बहुत मेहनती भी है और बहुत खुश कि मामा की शादी है। और मुझे भी मामी जी मुझे बताइए क्या करना है, तो ये बलून फुलाती हुई, खुद तो इतनी पतली सी है लेकिन इसने बहुत सारे बलून फुलाए हुए थे कि थोड़ा थोड़ा हमारा लुक चेंज होता हुआ। ये हमने वाइट बैकग्राउंड पे ये साड़ियों के साथ डेकोरेशन की है, और ये सारा कुछ हैंडमेड है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने बाज़ार से परचेज़ करा हो। और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से घर में ही तैयार करी हैं चीज़ें। एक्चुअली हम सबको ना क्राफ्टिंग का भी बहुत शौक़ है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आए दिन बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो हम लोग को टास्क मिला था कि हमें अच्छे से कम साधन के साथ अच्छे से डेकोरेशन करनी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी ननद ने और मैंने बहुत दिमाग लगाया कि हमें किस तरीके से और कितना करना है, कैसे करना है। और ये सबके साथ मस्ती करते हुए, ये मैं हूँ बच्चे हैं शैतानी कर रहे थे। ये ब्लॉग बना रही थी मैं उस टाइम पे भी, क्योंकि लेकिन हाँ साउंड होता है ना, हाँ जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो इसलिए मैं बैकग्राउंड से साउंड डालती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल साउंड में बहुत आवाज़ें आती हैं इधर उधर। बच्चे हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। और ये हाय काव्या का हाय, शिवांश का हाय, और सब लोग हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे एक्चुअली तैयारी करते समय। और ये अब इसको टेंट वाला भी बना दिया हम लोगों ने बच्चे खैर मेहनत तो खैर करते ही हैं। और ये दूल्हे राजा के छोटे जीजाजी हैं। और सबको कुछ ना कुछ हम लोगों ने काम दे दिया, और सब लगे थे ये दूल्हे का बड़ा भाई है, और सब लगे थे एक दूसरे, जिसको जो काम दे दिया वो बहुत अच्छे से कर रहा था। और ये गांव के बच्चे आपको पता होगा कि गांव में ना जब भी कोई काम होता है तो बच्चों को एक्साइटमेंट होता है देखने का कि हाँ क्या चल रहा है। तो ये सब बच्चे वही देखने आए थे, और ये शिवांश ने और काव्या ने बच्चों को बाहर भगा दिया था। बच्चे शैतानी कर रहे थे ना इसलिए, और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और एक्चुअली छोटे तो छोटे, ये बड़े बच्चे भी बहुत शैतान है, ये देखिए अब बच्चों को गुब्बारे फोड़ के डराता हूँ। ये मेरा दूसरा भांजा है उदय, ये भी बहुत शैतान है और टेक्निकली बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम होती है बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। और बच्चे हैं, ये बच्चे टेंट का भी काम कर रहे थे, ये बच्चे डेकोरेशन में भी हेल्प कर रहे थे। और ये दूल्हे राजा की भाभी की हाँ सिस्टर है, राधिका नाम है इसका। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। और ये बहुत खुद तो पतली दुबली सी है इसको बोली भाभी मैं गुब्बारे फुलाती हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। एक्चुअली हम लोग का जो गुब्बारे फुलाने का पंप होता है ना वो मिसिंग हो गया था, तो इसलिए हम सबको इस तरीके की मेहनत करनी पड़ी। ये सारे गेस्ट हैं और फ्रेंड्स भी हैं। ये साथ में मेरी बड़ी वाली ननद हैं, दूसरी वाली ये, और इन्होंने अलग तरीके से हेल्प की, हम लोगों ने अलग तरीके से काम किया। ये मेरी छोटी ननद है किरण, और उनका नाम बड़ी वाली का नाम रजनी है। और एक्चुअली हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि इन लोगों को ना बहुत सारे गाने भी आते हैं, मुझे गाने नहीं आते हैं, मुझे तो एक आध ही आता है, इन लोगों को बहुत सारे आते हैं। और धीरे धीरे हम लोग अपने फाइनल टच की तरफ पहुँचते हुए, और तैयारी के साथ साथ बीच में हाथ जो पहनाते हैं यानी कि मामा मामी वो लोग आ गए थे। हम लोगों ने फिर उधर तैयारी को अंजाम देने के बाद में उन लोग का वेलकम करा। एक्चुअली वेलकम ऐसे ही किया जाता है कि जब हम बात मांगने जाते हैं तो हम भी गाते हुए जाते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो उधर से भी वो लोग, उनका स्वागत हमें गाते हुए ही करना होता है। और काफ़ी तरीके के होते हैं बात के गाने, जिनको आते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि भाई हाँ तारीफ़ भी होती है और थोड़ा बहुत सुनाया भी जाता है। तो ये मामा मामी का वेलकम करते हुए हम लोग, और ये मैं हूँ, ये मेरी ननद हैं साथ में। एक्चुअली गांव में हूँ तो पल्ला तो करना ही है, इसलिए
कोई बात नहीं। ये मेरी बुआ सास हैं। हम सब अपनी मामा मामी के लिए ले जाते हुए ये गाड़ी से निकाल कर उनको बारी में डाल दिया था। उनको बोला था कि आप रुकिए, आपको लेने हम लोग आएंगे। और मस्ती भरा मजाक भरा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। मामी हैं, मामा हैं, और ये तैयार है हमारा हल्दी वाली जगह। फाइनली देख के आप शॉक हो गए होंगे कि ये सुबह में कैसा दिख रहा था और अभी ये कैसा दिख रहा है। और एक्चुअली धूप का टाइम है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें शाम को फंक्शन करना था, तब तक ये धूप नहीं थी। और बहुत बढ़िया से ये मैं हूँ बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो जो भी है अभी बस ऐसे ही नहा धो के आ गए थे। बाकी के लोग ये मेरे हस्बैंड हैं ब्लू शर्ट में, और ये जीजा जी हाँ, इनको हम लोग चढ़ाते हैं, ये नाराज़ जीजा जी वो बोलते हैं। एक्चुअली कहते हैं ना, शादी में जीजा जी और फूफा जी नाराज़ हो जाते हैं, तो हम इन्हें चिढ़ रहे थे। ये छोटे जीजा जी हैं और ये बड़े हैं, और ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और ये मेरे देवर हैं। इन सबको इस काम पे लगा दिया था कि भाई आप लोग जो मेहमान हम लोग के यहाँ से जाएंगे उनको ये हम लोग मिठाई और नमकीन साथ में देंगे, तो ये लोग वही पैक कर रहे हैं। ये हल्दी फंक्शन का बीच में हमने बताया था ना कि तैयारी के साथ साथ बीच में हम चले गए थे, तो एक्चुअली हो जाता है, लेकिन फिर कुछ रह जाता है कि हाँ अरे हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वही सब हमको इसको करेक्शन करने चले आए थे। और जो हम लोग की तैयारी रह गई थी वो सब कंप्लीट करने के लिए आए, और अच्छा लग रहा था। समय धीरे धीरे जा रहा था, फंक्शन का टाइम आ रहा था, तैयार भी होना था बहुत अच्छे से। और क्या करते, टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से टाइमली मैनेज कर लिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी का सहयोग बहुत अच्छे से था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग सब मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करने के बाद तैयार होने चले जाते हैं। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, आगे हल्दी फंक्शन का भी ब्लॉग आने वाला है, और शादी का भी ब्लॉग आने वाला है। और उसके बाद मंडप सिराई की रस्म होती है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी होली खेली थी, वो भी ब्लॉग आने वाला है। और देखते रहिए, साथ रहिए, प्यार देते रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।